हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आ जाइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका साइको की क्लास में। आज हम जो साइको का टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के ज़रूर आता है पेपर में। तो आज हम करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को क्या बोला जाता है? अधिगम स्थानांतरण। अधिगम अंतरण भी बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, क्या है ये? अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण, क्या बोल दिया जाता है इसको? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण। अब देखो, अधिगम स्थानांतरण होता क्या है? अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? अधिगम का मतलब क्या था? सीखना। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब कि स्थान को चेंज करना, यानी कि अधिगम के स्थान को। अब स्थान को तो चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि एक स्थिति में मैंने ज्ञान सीखा, यहाँ पे इस स्थिति में मैंने सीखा, ठीक है, अधिगम किया। अब उस सीखे हुए ज्ञान को दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। ठीक है, एक स्थिति में ज्ञान सीखा गया है, कौशल सीखा गया है, उस ज्ञान को हम दूसरी दिशा में, दूसरी स्थिति में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? अधिगम स्थानांतरण बोला जाता है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा कि किसी विषय या कार्य या परिस्थिति में, ठीक है, किसी विषय, कार्य या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी विषय या कार्य किसी विषय या कार्य में अर्जित ज्ञान, अर्जित मतलब जो हमने ग्रहण किया है ज्ञान, अर्जित ज्ञान, चाहे ज्ञान कह दो या कौशल कह दो या कोई आदत कह दो, ठीक है, का उपयोग किसी दूसरी स्थिति में करना, दूसरी स्थिति में करना क्या होता है? अधिगम अंतरण होता है। ठीक है, किसी विषय में या कार्य में, परिस्थिति में अर्जित ज्ञान है, कौशल है, आदत है या विचार है, उसका उपयोग हम किसी दूसरी स्थिति में कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? अधिगम स्थानांतरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, ये अधिगम स्थानांतरण यानी कि अधिगम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देखो, कहीं किसी ने अलग अलग दी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है कि सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने, कार्य करने की आदतों का किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना प्राय क्या होता है? प्रशिक्षण का अंतरण कहलाता है।
वही बात, सीखने के एक क्षेत्र में, दोबारा बोल देती हूँ, सीखने के एक क्षेत्र में, थोड़ा सा आधा ही लिख देती हूँ इसको, है ना, सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने, यानी कि जो भी हमने कुछ भी एक स्थिति में हमने जो भी एक क्षेत्र में हमने जो भी चीज़ किया, चाहे हमने ज्ञान इकट्ठा किया, चाहे हमारे पास सोचने की है स्थिति, या हम महसूस कर रहे हैं, चाहे हमारे विचार हैं, जो भी है उसका आदत, ज्ञान और विचारों का दूसरी जगह पर उपयोग करना, ठीक है, दूसरे क्षेत्र में उपयोग करना। सीखने के एक क्षेत्र में आदतों, विचारों, ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। सीखने के एक क्षेत्र में जो हमारी वैसे ही अधिगम स्थानांतरण की डेफिनेशन है वही चीज है। अब ठीक है, अब बात आती है इसके टाइप्स की, जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है। देखो जो भी हमारे पास कोई भी लर्निंग है या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, हर एक की डेफिनेशन दो तीन राइटर्स की, साइकोलॉजिस्ट की दी होती है। तो आपने एक बार उसको रीड जरूर कर लेना, क्योंकि एचटेट के पेपर में क्या है कि कई बार क्या आता है, डेफिनेशन आ जाती है कि किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये तो आगे हम जो अब करने वाले हैं, टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं इसके। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, NING है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स करने हैं। टाइप्स बेसिकली जो पूछा जाता है कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप के हैं। तो 3 टाइप कौन कौन से हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और थर्ड है जीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक, या इसको धनात्मक भी बोल सकते हैं। धनात्मक, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, नेगेटिव को नकारात्मक, नकारात्मक, या इसको हम बोल देते हैं ऋणात्मक। ठीक है, जीरो को क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब बात आती है कि पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है और जीरो यानी कि शून्य स्थानांतरण का क्या मतलब है। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास क्या हो गए? स्थानांतरण हो गए। अब सबसे पहले देखो, इसमें बात आ जाती है कि सकारात्मक और धनात्मक कौन से, सकारात्मक और धनात्मक कौन से। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। सकारात्मक, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जब हमने एक स्थिति में ज्ञान सीख लिया, ठीक है, एक परिस्थिति में हमने ज्ञान सीख लिया, उस ज्ञान को हम दूसरी स्थिति में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सीखे हुए ज्ञान में सहायक हो,
ठीक है, सहायक हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जब पूर्व ज्ञान नवीन मतलब नए, नवीन अर्जित ज्ञान में, अर्जित जो ज्ञान हम कह रहे हैं, ले रहे हैं, अर्जित ज्ञान में सहायक हो। ठीक है, जब पूर्व ज्ञान नवीन अर्जित ज्ञान में सहायक हो। ठीक है, अब जैसे नवीन अर्जित ज्ञान में सहायक कैसे होता है, नवीन अर्जित ज्ञान में सहायक कैसे, अब देखो मान लो मेरे को साइकिल चलानी आती है। अब जिसको साइकिल चलानी आती है, साइकिल चलानी आती है, अब साइकिल, अब मुझे सीखनी क्या है, स्कूटी। तो साइकिल चलाना जो है वो स्कूटी में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना। जिसको हम कहते हैं ना साइकिल चलानी, जिसको अच्छे से आती है उसको स्कूटी चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक स्थिति में ये मैंने साइकिल चलाना सीख लिया था, अब मुझे क्या हो रहा है, स्कूटी चलाने में दिक्कत महसूस नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, एक स्थिति में जो सीखा हुआ ज्ञान है दूसरी स्थिति में सीखे हुए ज्ञान में क्या बन रहा है, सहायक बन रहा है। जो हमने दूसरी स्थिति में हम जो ज्ञान सीख रहे हैं उसमें क्या कर रहा है, सहायक हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब जैसे अगर मैं कहूँ जोड़ घटा आ गई मुझे, ठीक है, जोड़ घटा आ गई। अब जोड़ घटा आ गई तो अब क्या है, मुझे जोड़ आ गई, घटा भी आ गई। अब मैं मार्केट में सामान लेने जा रही हूँ, मार्केट में, ठीक है, मार्केट में कोई भी सामान लेने जा रही हूँ, तो वहाँ से मान लो मैंने 100 रुपये दिए, अब 40 रुपये का सामान आ गया, तो मुझे अब पता चल गया कि 60 रुपये वापस मिलेंगे। ठीक है, जोड़ घटा यानी कि मैंने जोड़ घटा सीख ली, मार्केट में गई, वो मुझे सहायक हो गया। कैसे कि 100 रुपये दिया, मुझे पता चल गया 40 रुपये का सामान आया, अब 60 रुपये वापस मिलेंगे। यानी कि जोड़ घटा का सीखना अब इसमें मेरे को क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव लर्निंग हो गई, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं नेगेटिव। दूसरे नंबर पे नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब पूर्व ज्ञान, ठीक है, अर्जित ज्ञान में क्या कर रहा हो, बाधक का काम कर रहा हो, यानी कि बाधक बन जाए। ठीक है, जब पूर्व ज्ञान अर्जित ज्ञान में बाधक, अब बाधक कैसे होगा, पूर्व ज्ञान अर्जित ज्ञान में बाधक कैसे बन जाता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने इंग्लिश की टाइपिंग सीख ली, ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग सीख ली। अब जब इंग्लिश की टाइपिंग सीख ली उसने, और अब उसको बोला जाए कि हिंदी की टाइपिंग करो, हिंदी की टाइपिंग, तो हिंदी की टाइपिंग उसके लिए क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। इंग्लिश की टाइपिंग करने के बाद हिंदी की टाइपिंग में अगर बोला जाता है तो वो क्या करता है, टफ हो जाती है उसके लिए। अगर मान लो एक हैबिट, कई बार हैबिट होती है ना तेज तेज चलने की, तेज तेज चलने की हैबिट होती है, तेज तेज चलना। अब तेज तेज चलने की हैबिट है और पर्सन को प्रॉब्लम हो गई, दिल की बीमारी हो गई, अब उसको डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे चलो, बट हैबिट है उसको तेज चलने की। अब वो तेज चलने की हैबिट जो है, अब उसको क्या हो रही है, धीरे चलने में बाधक आ रहा है, बाधक बन रही है, क्योंकि उसको हैबिट हो चुकी है तेज तेज चलने की। अब उससे धीरे धीरे नहीं चला जाता, पर डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे चलना है।
तो क्या हो रहा है कि तेज तेज चलने का अभ्यास जो है दिल की बीमारी की स्थिति में क्या हो जाएगा, बाधक हो जाएगा। ठीक है। और कुछ तो अब ये भी समझ लो कि जैसे अगर हम मान लो ये कहा जाए, पहले तो लड़की ने डाले हैं जीन्स टॉप, ठीक है, अब शादी हो गई और उसको ये बोला जाए कि आप, ये बोला जाए कि सलवार सूट पहनना, तो वो चीज़ उसको वहाँ पे क्या कर रही है, शादी के बाद बाधक का काम कर रही है कि जब वो मतलब हैबिट है उसको जींस डालने की, अब उसको साड़ी डाल या सूट के लिए बोला जा रहा है तो वो उसको क्या करेगा, बाधक का काम करेगा। ठीक है। या उसको ये बोल दिया जाए कि अब तुम्हें घूंघट में रहना है तो वो उसको बाधक का काम करेगा। ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये था नेगेटिव। अब नेक्स्ट आ जाता है शून्य, जीरो। कौन सा, जीरो, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो बाधक है और न ही सहायक है। ठीक है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायक है और न ही बाधक। ठीक है, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायता कर रहा है ना ही उसको बाधा आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि उन दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैं कहती हूँ कि मुझे तो खाना पकाना तो आता है, खाना पका रही हूँ, खाना पकाना आता है, बट अगर मैं कहूँ कि कार सीखना, अगर मैं कहूँ खाना पकाना तो आता है पर कार नहीं सीखी जा रही, तो उन दोनों का आपस में लिंक ही नहीं है। बेशक खाना पकाना ना आता हो या आता हो, उससे उसका कार से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम कुछ ऐसी चीज कहते हैं जैसे स्कूटी का साइकिल, साइकिल का स्कूटी से कहते हैं तो वो रिलेशन है, हाँ भाई उसी चीज में हमें सहयोग मिल रहा है, बट उसका कोई रिलेशन ही नहीं है उसमें। तो वहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि खाना पकाना आता है तो कार चलानी नहीं आ पा रही है। ठीक है, उस उनका दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, शून्य। अगर जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक बच्चे को कबीर के दोहे तो याद हो गए, ठीक है, कबीर के दोहे तो याद हो गए, बट अब उसको ना रहीम के दोहे याद नहीं हो रहे, रहीम के दोहे याद नहीं हो रहे। तो बताओ कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। अरे कबीर के दोहे याद हो गए, उसको रहीम के नहीं हो रहे, तो उनका आपस में कोई लिंक तो नहीं है। ठीक है, लर्न कर रहा है वो, उसका आपस में क्या है, कोई लिंक नहीं है। कबीर के दोहे अपनी जगह, रहीम के दोहे अपनी जगह, तो कबीर के दोहों का रहीम के दोहों के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर कबीर के दोहे उसको याद हो गए, रहीम के नहीं हो रहे, हो सकता है वो इजी हो वो हार्ड हो, बट ये नहीं है कि कबीर के दोहे याद हो गए तो उसको रहीम के भी याद हो जाएंगे, क्योंकि आपस में उनका लिंक नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, शून्य। अब बात आती है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और भी टाइप के होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये ही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीन, क्योंकि पिछली बार पे पेपर में आया हुआ था उससे आगे आया हुआ था। तो अब आगे की ओर चलते हैं। ये तो तीन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
अब देखिए, अब स्थानांतरण के प्रकार और भी होते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या सकारात्मक भी, ऐसा भी बोला जाता है कि ये किसका पार्ट है? सकारात्मक अधिगम के प्रकार। ठीक है, सकारात्मक अधिगम के प्रकार बोल दिया जाता है, या इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि ये अन्य, मतलब कि अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार। बट देखो, सकारात्मक अधिगम, सकारात्मक मतलब कि एक ज्ञान दूसरे में साधक, मतलब कि सहायता कर रहा है, उसके और प्रकार भी हो सकते हैं। मतलब कि उसको कौन कौन से में कह देते हैं? सकारात्मक अधिगम के प्रकार या उनके अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकारों में सबसे पहला जो आ जाता है वो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, क्षैतिज, क्षैतिज अंतरण, क्षैतिज, ये मैथ्स में पढ़ा होगा, क्षैतिज अंतरण, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक सीधा, मतलब सीधा, सीधी लाइन। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब कि सीधा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? इसमें भी क्या करते हैं, इसके भी दो हॉरिजॉन्टल के हैं, यानी कि एक स्थिति में जो सीखा हुआ ज्ञान है, कौशल है, समान समान स्तरों में, ठीक है, समान स्तरीय कौशल को सीखने में सहायक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस कौशल का अंतरण, अंतरण मतलब कि ट्रांसफर जो होता है, ट्रांसफर तो हो ही रहा है। ठीक है, एक स्थिति में सीखा हुआ जो कौशल है वो समान स्तर के दूसरे मैंने यूज कर दिया, समान ही स्तर में। ठीक है, ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है, लगभग समान स्थिति है, मतलब समान स्तर की स्थिति है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया और यहाँ पे उसी को यूज कर दिया, यानी कि एक ही समान स्थिति में हमने कर दिया यूज हमारे कौशल को, वो हॉरिजॉन्टल होता है। कैसे? अब ये भी दो तरह का होता है, समान स्तर में अभी बता रही हूँ आपको कैसे। ये भी दो तरह का होता है। कौन सा? लेटरनल, और इसको जिसको पार्श्विक बोलते हैं, ठीक है, और सिक्वेंशियल बोलते हैं। ठीक है, लेटरनल और सिक्वेंशियल। पार्श्वीय, पार्श्वीय अंतरण, ठीक है, और अनुक्रमिक, अनुक्रमिक अंतरण ट्रांसफर। पार्श्वीय और अनुक्रमिक, पार्श्वीय यानी कि लेटरनल, ठीक है, लेटरल, सिक्वेंशनल ट्रांसफर। ठीक है, लेटरल और सिक्वेंशनल। अब लेटरल और सिक्वेंशनल में फर्क क्या है? इसमें देखो, उसी स्तर के कौशल में पार्श्वीय, यानी कि जो हमने यहाँ पे जो स्थिति हॉरिजॉन्टल में मैं फर्स्ट में बोल रही हूँ कि जो एक स्तर में मैंने सीखा, सेम स्तर में मैंने यूज कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैंने ये बताया, क्लास में बताया गया एक बच्चे को कि 4 और 2 6 होता है, या कुछ भी कह सकते हैं आप, 6 - 2 4 होता है, जमा या घटा, जो भी सिखाई जाती है। ठीक है, अभी क्योंकि एग्जाम्पल आते हैं पेपर में, 4 और 2 6 बताया गया क्लास में। अब बच्चा क्या कह रहा है घर जाके? अच्छा, ये 4, यहाँ तो 4 एप्पल पड़े हैं,
और फ्रिज में 2 एप्पल पड़े हैं, तो मम्मा टोटल जो हो गए वो 6 एप्पल हो गए। ठीक है, टोटल जो हो गए वो 6 एप्पल हो गए। अब इसमें पाशर्विक अंतरण कहाँ आया? पाशर्विक अंतरण यानी कि उसने जोड़ ही सीखी स्कूल में और घर जाकर जोड़ पर ही काम किया। ठीक है, जोड़ ही सीखी और घर जाकर भी जोड़ ही कर रहा है। वहाँ क्या किया, वहाँ बस उसको किताब में बताया गया भी ऐसे ऐसे करके प्लस होता है, 4 चीज़ें हैं आपके पास, 2 चीज़ें और जोड़ दो तो 6 होता है। अब वो घर जाके उसके पास कुछ भी है, एप्पल है या बनाना है, कुछ भी है, वो कह रहा है 4 और 2 6, यानी कि ये 6 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पाशर्विक अंतरण हुआ। ये क्या हुआ? पाशर्वीय अंतरण हुआ। पाशर्वीय अंतरण का मतलब क्या होगा? पाशर्वीय अंतरण से तात्पर्य उस अंतरण से है जिसमें पूर्व सीखे गए यानी कि पूर्व पहले, ठीक है, पूर्व सीखे गए कौशल का अंतरण, पूर्व सीखे गए जो पहले उसने कौशल का अंतरण किया है उसी स्तर के कौशल को सीखने में हो रहा है, उसी स्तर के कौशल को सीखने में। ठीक है, यहाँ उसने कौन सा स्तर यूज किया है? उसी स्तर को यहाँ यूज कर रहा है, यानी कि जो पूर्व ज्ञान है उसका उसी स्तर के दूसरे कौशल में उस ज्ञान को प्रयोग कर रहा है। आई बात समझ में? ये होता है पाशर्वीय अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट है अनुक्रमिक, सिक्वेंशनल ट्रांसफर। सिक्वेंशनल का मतलब समझ आ रहा होगा कि सिक्वेंस यानी कि एक क्रम में, अनुक्रमिक यानी कि क्रम में सीखना। अब क्रम में सीखना किसको कहते हो? अनुक्रमिक अंतरण यानी कि क्रम में सीखना। अब क्रम में सीखना कैसे होता है? हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमने क्या सीखा? जोड़। छोटे होते आप देख लो कैसे होता है। सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? जोड़ सिखाया जाता है। उसके बाद क्या सिखाया जाता है? घटा सिखाई जाती है। उसके बाद क्या सिखाई जाती है? गुना सिखाई जाती है। उसके बाद क्या सिखाया जाता है? भाग। अब वो कहे कि पहले उसने जोड़ सीख लिया, फिर उसने घटा सीख ली, फिर उसने गुना सीख ली, अब वो भाग सीख रहा है, तो बताओ ये किस तरह की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? तो ये कौन सी है? सिक्वेंशनल लर्निंग। सिक्वेंशनल, सीक्वेंस में सीख रहा है, सारे काम सीक्वेंस में तो सीखेगा। अब मैं बच्चे को जोड़ नहीं सिखा रही, घटा नहीं सिखा रही और मैं कह रही हूँ कि सीधा भाग सीख ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है कि अब उसको सीधा सीधा हम पहले ही क्या कर दें? भाग सिखा दें। तो एक सीक्वेंस होती है, पहले जोड़, फिर घटा, फिर गुना, और अब वो कहता है कि अब वो भाग सीख रहा है, तो बताओ कौन सी है? तो अब वो भाग सीख रहा है, तो इसका मतलब सिक्वेंशनल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, दोनों समझ आए? सकारात्मक में था कौन सा? क्षैतिज अंतरण, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक स्तर में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे समान स्तर में उसका प्रयोग किया जाना, समान स्तर में उसी कौशल का प्रयोग किया जाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे कि हम कैस में क्या देते हैं? पाशर्वीय अंतरण में। पाशर्वीय अंतरण में 2 तरह का हो गया पाशर्वीय अंतरण। ठीक है, पाशर्वीय अंतरण में क्या बोल दिया गया? लेटरल और सिक्वेंशनल। लेटरल में मतलब कि वही चीज का प्रयोग घर आके कर रहा है या कहीं उसी समान स्तर में, तो वो हो गया पाशर्वीय। और सिक्वेंशनल थोड़ा मतलब कि क्रम वाइज जो सीख रहा है। ठीक है, क्रम वाइज सीखना। ये हो गए 2 तरह के। अब नेक्स्ट है इसमें लंबवत या ऊर्ध्वाकार अंतरण। लंबवत, अब लंबवत के नाम से ही पता चल गया होगा, लंबवत अंतरण या ऊर्ध्वाकार किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वाकार अंतरण किसको बोला जाता है? ये वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब वर्टिकल में पता है हमें कि इस तरह से चलता है, और इस तरह से चलता है तो हमें पता चल रहा है इस तरह से चलेगा, तो इसका मतलब क्या है? ऊपर चलने का मतलब क्या है? कि लेवल बड़ा हो जाना।
ठीक है। ऊपर चलने का मतलब क्या है कि लेवल बड़ा हो जाना। पहले वो छोटे लेवल पे सीख रहा था, अब उसका पूर्व ज्ञान को वो प्रयोग करके अब उससे बड़े लेवल पे सीख रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो वर्टिकल। अब जैसे सीखे गए ज्ञान का कौशल, ज्ञान व कौशल को उच्च स्तर के कौशल को सीखने में प्रयोग। ठीक है, सीख चुका है ज्ञान और कौशल, बट अब वो कैसे सीख रहा है, उच्च स्तर के कौशल को जो सीख रहा है उसमें क्या, उच्च स्तर के कौशल को जो सीख रहा है, इस कौशल को उसमें प्रयोग करना। ठीक है, एक गेगनी है, गेगनी ने क्या कहा है कि जैसे हम पैड़ी चढ़ते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उसने क्या कहा है कि जो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो सीढ़ी चढ़ने की प्रक्रिया के जैसा है। वर्टिकल कैसा है, सीढ़ी चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, सीढ़ी चढ़ना, यानी कि ऊपर एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर कैसे, अब मान लो यहाँ पे उसने जोड़ घटा सीख ली थी सिक्वेंशनल में, अब वो सीख रहा है परसेंटेज, तो वो एक स्टेप ऊपर चला गया। ठीक है, मतलब कि एक क्रम वाइज जो होता है वो सीखने से एक स्टेप ऊपर चला गया, भाई उसमें कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया यानी कि वो ऊपर चला गया, तो वो वर्टिकल आएगा। अब साइकिल सीखने वाले ने मोटरसाइकिल सीख ली, ठीक है, स्कूटी सीख ली, साइकिल की जगह अब देखो साइकिल और मोटर, तो मोटरसाइकिल तो उससे एक स्टेप ऊपर ही आएगी ना। हम कहते हैं इसने तो मोटरसाइकिल भी सीख ली, यानी कि इसको तो स्कूटी भी चलानी आ गई। तो वहाँ पे हम एक स्तर और उसके दूसरे वाले स्तर को थोड़ा सा उसको ऊपर रखते हैं, और ये जो स्तर जो हमने सीखा हुआ है ये इस स्तर में काम आ रहा है, इस स्तर को सीखने में। अगर मैं कहूँ कि अगर हम ये कहते हैं स्कूटी सीखने के लिए, हम कहते हैं कि जिसको साइकिल नहीं आती उसको स्कूटी सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसने पहले वाला स्टेप नहीं किया। ठीक है, पहले वाला स्टेप नहीं किया, तो वहाँ उसको थोड़ी ज़्यादा तो कहते हैं कि तब स्कूटी सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि उसको साइकिल भी नहीं आती थी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है कि हम एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर चल पड़ते हैं वर्टिकल में। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखी है, जोड़ है, घटा है, भाग है, कुछ भी सीखा है, अब वो उससे परसेंटेज भी कर रहा है, तो परसेंटेज तो यहाँ पे है ही नहीं सीक्वेंस में। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख के अब वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी सीख गया, तो इसका मतलब वो वर्टिकल चला गया, उससे एक स्टेप ऊपर हो गया। ठीक है, वर्टिकल का पता चल गया। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास, वो क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक बाइलेटरल, हमने लेटरल किया था, पार्श्वीय किया था, पार्श्वीय सेम स्तर में प्रयोग करना हमने किया था ना, कौशल को, पहले सीखे हुए कौशल को सेम स्तर में यूज करना पार्श्विक होता है। तो द्विपार्श्विक, अब दो पार्श्विक, बाइलेटरल, बाइलेटरल। अब बाइलेटरल का क्या मतलब है, द्विपार्श्विक, इसको और भी बोल देते हैं क्रॉस एजुकेशन। ठीक है, क्रॉस एजुकेशन भी बोल दिया जाता है इसको।
क्रॉस एजुकेशन, क्रॉस शिक्षा भी बोल दिया जाता है इसको। तो क्रॉस एजुकेशन, अब देखो मानव के जो शरीर है उसको दो भागों में बांटा जाता है। हम इस पार्ट को हम बोलते हैं राइट है, इस पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन दो भागों में बांट दिया है, राइट और लेफ्ट। चाहे पोर्शन लिख लो, अगर पोर्शन का मतलब तो हम सीधा सीधा पूछते हैं, कोई आई की बात है तो राइट या लेफ्ट। तो अगर एक हाथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक हाथ में, यानी कि स्तर तो दोनों का समान है, एक हाथ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरे हाथ से लिखना, अगर मान लो कि आपने देखा होगा कि जब पैर से भी लिखते हैं लोग, तो यानी कि शरीर का एक अंग खराब हो गया, एक अंग खराब हो गया तो दूसरे हाथ से वैसा ही करने की कोशिश करना और कामयाब भी हो जाते हैं। तो जब एक अंग में कोई खराबी आ जाती है तो दूसरे अंग का प्रयोग करना वो किस में आ जाएगा, द्विपार्श्विक अंतरण में आ जाएगा, ठीक है। एक हाथ में खराबी है तो इट्स ओके, हम दूसरे हाथ से जब लिखना शुरू करते हैं कुछ टाइम बाद उसकी हैबिट बन जाती है तो हम दूसरे हाथ से काम करना शुरू कर देते, ठीक है। क्लियर है? बाएं हाथ में हो तो दाएं हाथ से शुरू कर देते हैं, दाएं हाथ में हो तो बाएं हाथ से शुरू कर देते हैं। उसको क्या बोला जाता है, द्विपार्श्विक अंतरण। और पिछली बार शायद पेपर में आया हुआ था, वो सिक्वेंशनल से आया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना है। आज हमने क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किया है, ट्रांसफर, और इसके सिद्धांत भी होते हैं, सिद्धांत नेक्स्ट में करवाऊंगी। अभी तक जो सीखा हुआ है वो फटाफट से बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किया है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जो है दूसरी स्थिति में उसका प्रयोग करना, ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कौन कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो पॉजिटिव होता है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक हो, बाधक हो तो नेगेटिव, कोई असर ना करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम ये बोले कि टीचिंग और कंप्यूटर में तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं तो वो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ बाधक होती है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, सहायक होती है तो पॉजिटिव बोलते हैं, और शून्य को आपस में कोई मतलब नहीं होता है उसका, ठीक है। और उसके बाद आंतरण के और प्रकार भी होते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल आता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या था, दो टाइप थे। हॉरिजॉन्टल में लेटरल था, ठीक है, और सिक्वेंशनल था। लेटरल यानी कि पार्श्विक, और सिक्वेंशनल यानी कि अनुक्रमिक। जो लेटरल है उसमें क्या होता है, एक स्तर का दूसरे उसी समान स्तर में प्रयोग, यानी कि जो हमने ज्ञान पहले स्तर में सीखा है उसी स्तर के अकॉर्डिंग हम उसका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो गया, लेटरल हो गया, ठीक है। सिक्वेंशनल यानी कि क्रम में सीखना, जोड़ है, घटा है, भाग है, गुना है, भाग है, तो उसी क्रम में ही सीखा जाता है, सबको उसी क्रम में ही सिखाया जाएगा, तो उसी क्रम में जो सीख रहा है उसको सिक्वेंशनल बोलेंगे। वर्टिकल, एक स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, जोड़ घटा भाग से एक स्टेप थोड़ा बड़ा हमने आगे कुछ सीख लिया, तो इसका मतलब वो वर्टिकल में है। फिर द्विपार्श्विक या क्रॉस एजुकेशन जिसको बोला जाता है, एक अंग के खराब होने पर दूसरा अंग जब उपयोग में लाया जाता है तो द्विपार्श्विक बोलते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर, और जल्दी से इसका सिलेबस कंप्लीट करें, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी सारे, ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर।